हेलो पाइसीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं मई महीने की 22 से लेकर 31 के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। अगर आपकी राशि पाइसीज हैं यानी कि मीन राशि है, रीडिंग आपके लिए है। एंड किसी भी धर्म जाति एज से एंड लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैट रीडिंग को देख सकते हो। चलो देख लेते हैं इस समय में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी आ चुका है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ wands, द बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 10 ऑफ wands की एनर्जी है। मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप अपने प्रेम जीवन में या फिर विवाह जीवन में जो भी आपका स्थिति है लव लाइफ के साइड से, एक्चुअल में ये जो कार्ड है ना, ये उल्टा आया था, रिवर्स आया था। तो वैसे तो मैं रिवर्स कार्ड लेती नहीं हूँ, बट इसको मुझे लेना पड़ेगा। डेफिनेटली कुछ कारण हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, इस रीडिंग में नहीं। तो देखो, आप कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशन में हैं या फिर ऐसे ज़िंदगी जी रहे हो जहाँ पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन, सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही क्रिएट होता है। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है या फिर धीरे धीरे से कम होता जा रहा है, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शाई किस्म के इंसान हो, खुले तरीके से चीज़ों को बता नहीं पाते हो, या फिर आपके ऑपोजिट के पर्सन बहुत ज़्यादा शाई है, दिल की बात को अच्छे से इजहार नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही क्रिएट होता है। हो सकता है वो इंसान बहुत थके हुए हैं एंड आपका इच्छा ये है कि आप अभी मोमो खाओ, ठीक है। तो वो इंसान काम काज से आ रहे हैं, हो सकता है आज बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ा है एंड उसने अगर आपको नहीं बताया है तो ये आपकी गलती कैसे हुआ, ठीक है। तो आप एज़ यूजुअल उनको बताते हो कि अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बहुत आपकी खुशी को देखकर ये इंसान चले जाते हैं, बट ये अगर हर दिन हो रहा है, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में आ रहा है, ख़राब हो रहा है। ये इंसान खुले तरीके से उनके हालात भी नहीं बता रहे हैं एंड आप भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट यहाँ पर बहुत कमी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके मन में हो रहा है या फिर उनके मन में, बट दोनों दुखी हैं, दोनों साइड से ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, सिचुएशन इस समय थोड़ा सा चेंज होने वाला है, मोड़ एक दिखाई दे रही है मुझे ऑलरेडी। तो यहाँ पर दिख रही है मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, साथ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, ठीक है। फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पर आप देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत इनोसेंट पर्सन हो, दिखने में बहुत खूबसूरत हो एंड आपकी हर एक चीज़, हर एक अदा आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोहित करता है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये इंसान ना हैप्पी रखना चाहते हैं, बट इस इंसान से कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी हो नहीं रहा है, या फिर ये बात आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जिस तरीके से पहले ट्रीट किया करते थे अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब आपकी इस अदा पे ये इंसान डेफिनेटली मरते हैं, बट कुछ चीज़ें अभी ऐसा आ गया है जो ये इम्प्रेशन कम कर रहा है, मतलब इस चीज़ का इम्प्रेशन अभी कम कर रहा है। मतलब आप चेंज नहीं हुए हो, सिचुएशन चेंज हो गया है, आप दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो सिचुएशन चेंज होने के दौरान आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि नहीं, लव लाइफ में अभी बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, अभी लव लाइफ में दरारें आ रही है, अभी सिचुएशन ख़राब हो रहे हैं, तो बैलेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जस्टिस की आपको बहुत ज़्यादा इस समय तलाश होने वाली है। एंड साथ में दिख रही है ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड यही शो कर रहा है कि अगर आपके मन में डाउट है अपने पर्सन को लेकर कि नहीं, ये पर्सन आपके अलावा भी किसी और के साथ मीट करते हैं, बात करते हैं, लाइक कुछ भी, ठीक है, तो ये कुछ हद तक, ठीक है, सही है, आप कह सकते हो। ये बात मुझे आई थिंक बता देना चाहिए आपको, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। देखो, एक्चुअल में डाउट करने का जगह है, यहाँ पर एक जगह क्रिएट हो रही है जहाँ पर आप सच में डाउट कर सकते हो, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके, ये इसके साइड से ज़्यादा वाइब्स मिल रही है, आपके साइड से कम। हो सकता है कि आप भी दूसरे किसी से बात कर रहे हो, या फिर
अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो 110% कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वाइब्स बहुत तगड़ा है। आप दोनों में से कोई कर रहा है एंड सामने वाला इंसान, मतलब आपके सामने वाला इंसान ज़्यादा ही दिखाई दे रही है मुझे, वो कुछ बेटर फील करने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के दौरान, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप उनके परिवार की स्थिति को देखकर, ठीक है, कोई उनके पास आने की कोशिश कर रहा है, उनको रिझाने की कोशिश कर रहा है, आपसे ब्रेकअप करवाने की कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, इनको डाउट करके आप गलत कर रहे हो, आई थिंक नो, क्योंकि ये इंसान, देखो वो इंसान ही है, उनको भी प्रेशर रिलीज़ करना पड़ता है किसी से बात करके। तो ये इंसान बातचीत में डेफिनेटली चैट वगैरह हो सकता है किससे कर रहे हैं, एंड पहले वाले जो मेमोरीज़ हैं, पहले वाले जो मोमेंट्स हैं, उसको आप दोनों बहुत ज़्यादा याद करने वाले हो अपकमिंग टाइम में। आपके साइड से ज़्यादा दिखाई दे रही है, आप बहुत ज़्यादा याद करने वाले हो कि यस, जितना भी दुखी हो सकता है एक टाइम पर आप हुआ करते थे, उस इंसान को आप बहुत ज़्यादा सराहते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे, उस इंसान का अभी भी आप केयर करते हो। बट दुख इसी बात का होगा कि ये इंसान आपके दिल के दर्द को पहचान नहीं पाते हैं, आपकी आँखों के आंसू को ये इंसान समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, ये बात है। मतलब ये इंसान अंडरस्टैंडिंग के साइड से बहुत कम होते जा रहे हैं अभी, क्योंकि इस इंसान का ध्यान अभी हो सकता है अपने काम पे है, हो सकता है आपके अपने जीवन के फ्रीडम पे है। ओके, सभी के लिए रेजोनेट नहीं भी कर सकता है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, बट 90% लोगों के लिए दिखाई दे रही है, सिचुएशन मैच करने वाला है। साथ में दिख रही हैं कि अपकमिंग टाइम में आप थोड़ा सा खुद को आईने में देखकर फ्यूचर को डिसाइड करने की कोशिश करोगे इस इंसान के साथ, बट फ्यूचर आपको धुंधला दिखाई देने वाला है, क्योंकि आपको सिचुएशन समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ अभी चल क्या रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके का होगा कि आप इस समय बहुत ज़्यादा पजल्ड, हेजिटेट एक स्थिति में रहोगे, अपकमिंग टाइम में रहने वाले हो। एक्चुअल में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आपके साथ कोई है, देखो मिरर में आपको दिखेगा, बट एक्चुअल में आपको एक्चुअल में रियलिटी में आपके साथ नहीं है कोई पेट्स वगैरह, ठीक है, जिनके जो आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी को एग्जाम्पल के तौर में मतलब दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब इस इंसान के साथ एक वफादार है डॉगी, बट आपके रियलिटी में यहाँ पर नहीं है। एक्सपेक्टेशन, आपके मन के जो चित्र है ना, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यस, आपको ऐसा लगेगा, इमेजिनेशन कह सकते हो, इल्यूशन कह सकते हो, तो यस। ओके, तो चलो देख लेते हैं। ओके, सो आप जैसे हो वैसे ही रहो, बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं खुद को ज़्यादा प्रेशराइज्ड करके बदलने की कोशिश मत करो अपने लव लाइफ में, अपने लव पार्टनर के सामने। जैसा आपका पर्सनैलिटी है उसको ही शो करो, उसमें ही आप बिंदास रहो, ठीक है। एंड आपके डर के आगे निकल के आपको काम करना है, डरना नहीं है आपको कोई भी स्टेप उठाने से पहले या फिर कुछ बताने से पहले, ठीक है। अगर आप उनको दिल खोलकर कुछ चीज़ें बताना चाहते हो, बहुत टाइम से कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है, तो यस आप कर सकते हो, मतलब निडर होकर। एंड यहाँ पर आपका मन के प्रश्नों का बहुत सारे आंसर आपको, उत्तर आपको इसी समय के अंदर मिल जाएगा, 22 से 31 के बीच में, मई महीने में, ठीक है। सो उपाय अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एक काम तो करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपकी रीडिंग के दौरान। जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही है उपाय के तौर में, वो है शनिदेव का पूजा। आपको अच्छे से मन में भक्ति प्रेम लेकर शनिदेव के पास जाना चाहिए शनिवार करके। एंड आप अपने मन में जो भी है, ठीक है, आप प्रेम की साइड से उनसे कहो, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो वो डेफिनेटली कुछ सोचेंगे, ठीक है। तो यस, भक्ति से आप उनका पूजा करो, देखो चीज़ें ठीक होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेमेडी आपके लिए अभी के लिए यही दिखाई दे रही है। अगर आपकी कुंडली में पर्सनली शनि का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब शनि ग्रहों का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। यस, क्रिस्टल्स वगैरह ले सकते हो, मैं कुछ क्रिस्टल्स अटैच कर दूँगी इस वीडियो के साथ, देख सकते हो, ठीक है। यस, एंड इसके साथ आपको 11 दिनों तक कौवों को भी खिलाना है, सुबह उठकर आपको खाना देना है। एंड दाना पानी, मतलब पानी भी देना है, ठीक है। सो चलो, हर हर महादेव।